ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते। सबसे पहले तो मैडम रविंद्रजीत कौर जी को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज इनका थैंक यू सर। जन्म। हाँ, और आज हमारे बीच में एक और हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। हमारे हैप्पी बीच बर्थडे में मैम। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। हमारे बीच में ना आज हमारे एक नए सदस्य हैं, मिस्टर राजेश कुमार सिंह। उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो काफी इंटरेस्ट में है उनका एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी भावों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने जो स्टार्ट किया था वो क्या था? लगन से। लगन, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगन से जब बच्चा दुनिया में आता है, मदर के वोम से बाहर आता है, तो जो उस टाइम पे ग्रहों की पोजीशन होती है, उसी के बेसिस के ऊपर उसका लगन का निर्धारण होता है। जिस टाइम में वो बच्चा पैदा होता है, उस टाइम जो प्लैनेट्स की दृष्टियां या जो प्लैनेट्स जहां जहां पे बैठे हुए हैं, उसी से ही उसका लगन का निर्धारण होता है। और उसी से ही हम आदमी की लगन से ही पर्सनैलिटी, मेंटेलिटी, हेल्थ, उसकी जीवन कितना आयु है, सभी चीजें वहां से देखते हैं। उसी क्रम में बढ़ते हुए हमने दूसरे भाव से जो देखते हैं, जैसा बच्चा खाना खाना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, तो हमने दूसरे भाव को भी किया हुआ है। उसके बाद थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है थर्ड भाव के बारे में, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन करेगा उसमें अपना स्टार्ट करेगा? थर्ड हाउस के बारे में हमने क्या क्या फीचर्स पढ़े थे? थर्ड हाउस में सर थोड़ा बता देता हूँ गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। हेलो, ओके। थर्ड हाउस, यहाँ से हमारा ये रिलेटिव्स का पता चलता है, हमारा भाई लोगों का पता चलता है, रिलेटिव्स का पता चलता है। और इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, द हाउस ऑफ शॉर्ट जर्नी, हाउस ऑफ शॉर्ट जर्नीज। एंड इससे मीडिया भी आता है, कम्युनिकेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन हम इस तीसरे घर से देख सकते हैं। हाँ जी, ये है। एंड अगर बॉडी का पार्ट्स अगर हम बोलेंगे तो शोल्डर आता है इसमें। हाँ जी, शोल्डर एंड दी अब इन बाजुओं में अगर बल है, पराक्रम स्थान, तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। सो ऐसा आपने बोला था, तो यहाँ तक देखो हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे ये लगन है, शरीर, माथा, हमारा सिर और माथा, यहाँ पे ब्रेन होता है। जहाँ पे ब्रेन होता है तो सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज हियर। और आदमी का जो फेस है वो लगन से हम देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, लुक सारा। अब जब बच्चा पैदा होगा तो खाना कहाँ से खाएगा? मुंह से। तो सेकंड हाफ से हमने देखा गाल है, मुंह है, आंखें हैं। उसके अलावा हमने देखा उसकी नोज है, खाना, बोलना, मदर टंग। स्टार्टिंग में जो बच्चा मदर के वोम से पैदा होके बाद में घर में रहता है 6 महीने, साल, 2 साल में, जो मदर की बोली है मदर उसको सिखाती है। दांतों से वो खाना शुरू करता है। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा। संस्कार बच्चे को कहाँ से मिलते हैं? मदर फादर से मिलते हैं, घर में। जो जितनी भी वेद उपनिषद जो बच्चा सीखता है, रामायण का पाठ है या मंत्र है, श्लोक है, वो दूसरे घर से देखता है। हमने जब तीसरे घर के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा ये बाजू है, बाजू, कंधे। तो बाजू क्या है? बल है। बल कैसे आएगा? भाई बहनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। फिर इसके अलावा किससे आएगा? हमारे पड़ोसियों से और हमारे नौकरों से। सो थर्ड हाउस से हम नौकर देखते हैं, भाई बहन देखते हैं, पड़ोसी देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं। और आपके कंधों में यही लोग बल पैदा करते हैं। अगर आपके साथ लिंक में लोग हैं तो आपके स्ट्रेंथ है, अगर आप अकेले हैं तो दिक्कत। अब हमने ये भी पढ़ा है, कान, थर्ड हाउस से सुनना, सुनना, हैंड राइटिंग, हाथ से लिखना। बाजू आ गया तो बाजू में जोर आ गया। स्पोर्ट्समैनशिप भी थर्ड हाउस से देखते हैं, राइटिंग भी थर्ड हाउस से देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी थर्ड हाउस से देखते हैं। फिर हमने देखा जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है इन राइटिंग, वो सारी थर्ड हाउस से होती है। चाहे वो लेटर लिखते हैं आप, आपके जो सिग्नेचर्स हैं थर्ड हाउस से, आपकी राइटिंग थर्ड हाउस से,
फिर इसके अलावा जितना भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो आपकी लेटर है, टेलीप्रिंट है, या आज की डेट में सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक करते हैं, जो भी आप कम्युनिकेशन के मोड्स हैं सारे थर्ड हाउस से आते हैं। यही हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप, जो आदमी धंधा करता है उसके अगर इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी रखता है तो वही धंधा कर पाएगा। तो इनिशिएटिव लेने के लिए भी थर्ड हाउस से देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सो यंगर ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, राइटिंग, कम्युनिकेशन, और इसके बाद हमने पढ़ा एडिटिंग बुक्स, रिपोर्टिंग टू द न्यूज, करेज, फर्मनेस, सर्वेंट्स, फ्रेंड्स, शोल्डर्स, आर्म्स। इसके अलावा हमने कहा देखा ये जो गला है ये भी थर्ड हाउस से देखते हैं। जितने भी अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आती हैं वो थर्ड हाउस से देखते हैं। सो अस्थमा आ गया। फिर इसके अलावा जो लोग अच्छे सिंगर होते हैं वो भी थर्ड हाउस से। मैंने ये बताया था कि अगर थर्ड में वीनस आ गया या मून आ गया तो लोग अच्छी हैंडराइटिंग वाले होंगे, सिंगर्स होंगे। फिर शॉर्ट जर्नीज, जब हम ट्रेवल करते हैं तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैं फॉरेन जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो थर्ड हाउस है। लॉन्ग जर्नीज फ्रॉम 12th हाउस, शॉर्ट जर्नीज फ्रॉम थर्ड हाउस। फिर ये शॉर्ट जर्नीज कैसे हो सकती हैं? बाय रेल, बाय टैक्सी, बाय रोड, बाय एयर। देखो बस आ गई, टैक्सी आ गई, रेलवे आ गई, एयरपोर्ट आ गई, इवन बाय सी, शिप से भी देख सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, इसमें हम शॉर्ट ट्रेवल्स को देखते हैं। ईयर आगे, ऑल काइंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, लेटर्स, पेपर्स, राइटिंग, रीजन। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था, इट इज 8th फ्रॉम 8th, थर्ड हाउस इज 8th फ्रॉम 8th। 8th फ्रॉम 8th का मतलब क्या होता है? डेथ, डेथ, रीजन ऑफ डेथ थर्ड हाउस से। और स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था, मार्स इज द प्लेनेट फॉर भाई बहन देखने हो, मंगल से, और नौकर देखने हो तो शनि से। ये हमने उस दिन काफी डिटेल में किया था। तो आज हम जो अगला करेंगे वो करेंगे फोर्थ हाउस। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा वर्बल लैंग्वेज, फिर राइटिंग। अब फोर्थ हाउस, जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा, देखो स्कूल में जाना शुरू कर दिया तो वो क्या करेगा? अपने घर से गाड़ी में जाएगा, कोई स्कूटर पे जाएगा, कोई कार में जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कोई रिक्शे पे जाएगा। मदर के पास जो भी फैसिलिटीज हैं वो एंजॉय करेगा। सो फोर्थ हाउस जो है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये देखिए होरोस्कोप में दिस इज फोर्थ हाउस, लगन, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस के बारे में क्या हमने क्या पढ़ा है पहले? ऑलरेडी छोटा सा जो हमने समरी की थी वो क्या था? फोर्थ हाउस से क्या क्या देखते हैं? मदर, मदर है, लैंड है, comfort, व्हीकल्स है। house, इन सम शॉर्ट, सुख स्थान, इसको सुख भाव बोलते हैं। सुख भाव, फोर्थ हाउस इज सुख भाव। सुख भाव, इसमें फोर्थ हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस। फोर्थ हाउस में, क्योंकि हमने जब पढ़ा था ये 1, 4, 7, 10, ये कौन सा स्थान है? ये केंद्र स्थान है। 1, 4, 7, 10 ये लक्ष्मी के स्थान है। अपना ये विष्णु जी के घर है। 1, 4, 7, 10 विष्णु जी के घर है, केंद्र स्थान जिनको बोलते हैं। और 1, 5 और 9 ये विष्णु जी के स्थान है। लक्ष्मी जी और विष्णु जी मिलके ही दुनिया को चलाते हैं। फोर्थ हाउस जो है वो सुख भाव भी है और केंद्र स्थान भी है। फर्स्ट हाउस के बाद फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ हाउस इज अबाउट योर फैमिली। फैमिली मतलब आपकी मदर, फादर, एंसेस्टर्स, चाइल्डहुड। जो बचपन है वो यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि चाहे बचपन में जो भी हम सुख साधन एंजॉय करते हैं घर में, वहां पे आएगा क्या? एक तो आता है व्हीकल्स, घर में गाड़ियां हैं। दूसरा आता है घर, किसी का अपना घर है, किसी का पुराना घर है, किसी का नया घर है, किसी का घर छोटा है, किसी का घर बड़ा है। तो फोर्थ हाउस से देखा जाता है।
फिर हम क्या पढ़ते हैं 4th हाउस से, आपके पास प्रॉपर्टी लाइक लैंड है, लैंड लोगों के पास जमीन होती है, एग्रीकल्चर लैंड है या रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वो हम 4th हाउस से देखते हैं. सो 4th हाउस इज अबाउट योर फैमिली, चाइल्डहुड, इवन इन जो भी हम प्रॉपर्टी, हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है पेरेंट्स से, मदर से, फादर से, जो हमें प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होती है, वो भी हम 4th हाउस से देखते हैं. और दूसरी बात हमने जैसे पढ़ा था, ये जो 2nd हाउस है, ये होता है घर में एजुकेशन जो लेते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, अल्फाबेट सीखते हैं, वर्ड्स बनाना सीखते हैं, ये होती है मिडिल एजुकेशन. 4th हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं, पढ़ाई, आपकी एजुकेशन. समझ लो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये जो पढ़ाई है एजुकेशन के लिए हम 4th हाउस को देखते हैं. अप टू 5th 2nd हाउस से, 5th से लेके 12th तक 4th हाउस से बेसिक एजुकेशन. और घर में कंफर्ट्स जितने हैं वो भी ये देखते हैं 4th हाउस से, जैसा कि लैंड, हाउस, एग्रीकल्चर लैंड, व्हीकल्स, ये इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है, एक होती चल प्रॉपर्टी, एक होती अचल प्रॉपर्टी. जो अचल, जो चलती नहीं है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 4th हाउस से देखते हैं. इफ 4th हाउस इज स्ट्रॉन्ग, इट गिव्स लॉन्ग लाइफ टू द पेरेंट्स. देखो किसी के पेरेंट्स बचपन में डेथ हो जाती है, तो वो बच्चा सारी उम्र स्ट्रगल करता रहता है. एक होता है कि पेरेंट्स सिर पे बैठे हुए हैं और बच्चा वो सुख भोगता है. सो ये 4th हाउस से हम पेरेंट्स की लॉन्ग लाइफ को भी देखते हैं. और बॉडी पार्ट में क्या देखते हैं इससे? चेस्ट, लंग्स, Chest. हार्ट. स्टमक, बिल्कुल. हार्ट. लगन से माथा, 2nd से फेस, 3rd से शोल्डर्स और गला, और 4th से देखते हैं चेस्ट. अब देखो चेस्ट क्या है, उसमें आगे लंग्स प्लस हार्ट, अपर जो अब्डोमेन का पार्ट सारे का सारा ये चेस्ट आ गया, लंग्स आ गए, ये 4th हाउस से देखते हैं. अगर हार्ट अटैक आता है किसी को तो वो भी हम 4th हाउस से देखते हैं. अगर किसी के, क्या हम कहते हैं सीना चौड़ा, आदमी की पर्सनैलिटी कैसे देखते हैं, कहते हैं आदमी की सीना चौड़ा है, छाती चौड़ी है, तो वो भी 4th हाउस से देखेंगे. कई बार क्या होता है कि आदमी का जो है ना पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो उसकी छाती जो है बहुत कमजोर होती है, वो भी 4th हाउस से देखते हैं. लुक कैसी होगी छाती की, ये 4th हाउस से देखेंगे. चेस्ट हो गया इंक्लूडिंग हार्ट एंड लंग्स, इवन ब्रेस्ट. इट इज आल्सो वन ऑफ द मोक्ष स्थान. हमने ये पढ़ा था 1, 5, 9 धर्म स्थान है, 2, 6, 10 ये अर्थ स्थान है, 3, 7 और 11 काम स्थान है, और 4, 8 और 12 मोक्ष स्थान है. तो चौथा घर जो है वो मोक्ष के लिए भी देखते हैं. इसके मालिक कौन है? मून. मून फॉर मदर. चंद्रमा मून. 4th हाउस जो ये 4th हाउस है, यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, ये रहेगा 4th हाउस ही. 4th हाउस के जो परमानेंट मालिक हैं वो मून ही है. अब हमने अगर इसमें 3 कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं? सर मून मदर है, लैंड है और व्हीकल. मून इज फॉर मदर, वीनस इज फॉर व्हीकल्स एंड मार्स इज फॉर प्रॉपर्टी. 3 कारक हम देखते हैं. अगर मंगल प्रॉपर्टी देखनी है तो मंगल को देखते हैं, अगर मदर का देखना है तो हम मून से देखते हैं, और अगर यहाँ पे हमने व्हीकल्स देखना है, कोई आदमी पूछता है कि मैंने गाड़ी कौन से कलर की लेनी है, गाड़ी, देखो हम किसी को बोलते हैं आपके घर में बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, किसी को बोलते हैं कि आप पुराने घर में रहते हो, किसी को हम बोलते हैं कि भाई साहब आपको जो किराए के मकान में रहते हो, किसी को कहते हैं कि आपका बंगला है. ये सारी की सारी चीजें घर यहां से देखना है. इवन और भी है, ऑल मदर रिलेटेड इश्यूज, मदर के साथ रिलेटेड जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, आपकी और आपकी मदर के रिलेशंस कैसे रहेंगे, ये भी चौथे घर से हम देखते हैं. आपकी मदर के साथ मियां पति पत्नी में डाइवोर्स हो जाता है, बच्चा माँ के पास रहेगा कि फादर के पास रहेगा, वो भी हम 4th हाउस जरूर इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर वो मदर के साथ रहेगा तो उसके रिलेशंस 4th हाउस अच्छा होगा.
फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर 6th में चला जाए, 8th में चला जाए, 12th में चला जाए, तो इसको हम बोलते हैं सुख भंग योग। सुख भंग योग। अगर चौथा घर सुख का घर का मालिक है, आपको बताया हुआ है 6, 8 और 12 ये खड्डे होते हैं। छठे में, 8वें में या 12वें में इस घर का मालिक अगर चला जाए तो हम कहते हैं सुख भंग योग है, सुखहीन योग है, आदमी को सुख नहीं मिलता है। All mother related issues such as relationship with you and your mother, even health of the mother, nature of the mother, आपकी मदर की नेचर कैसी है और आपकी मदर का स्टेटस क्या है, ये भी हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। और इसके अलावा हम अपने देश, मदरलैंड जो है आपकी जन्मभूमि, वो भी फोर्थ हाउस से देखते हैं। एंड हाउस ऑफ मदर, ऑल अबाउट योर मदरलैंड एंड हाउस ऑफ योर मदर। सो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्प्यूट, कई बार होता है घर में क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स आते हैं पेरेंट्स में या अपने चाचा ताया में या अपनी फैमिली में, भाई बहनों में। सो ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्प्यूट, बाइंग और सेलिंग ऑफ ए हाउस और एनी प्रॉब्लम इन द हाउस इज सीन फ्रॉम फोर्थ हाउस। कई बार हम आदमी को बोल देते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है, फोर्थ हाउस से देखते हैं हम, घर में वास्तु दोष है। कई बार हम बोल देते हैं कि आपके घर में ना क्रैक्स हैं। देखो घर बहुत बड़ा बढ़िया बना हुआ है, लेकिन उसमें क्रैक्स आ जाते हैं वॉल्स में, वो भी फोर्थ हाउस बताता है। घर बड़ा है या छोटा है, वो भी फोर्थ हाउस बताता है। घर पुराना है या नया है, वो भी फोर्थ हाउस बताता है। समटाइम्स हम ये भी बोलते हैं कि भाई साहब आपका पुराना घर है लेकिन आपने उसको रेनोवेट करा हुआ है, तो आप पुराने घर में रह रहे हो बट यू हैव रेनोवेटेड दैट बिल्डिंग, तो वो भी फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस आल्सो, देखिए फोर्थ हाउस आल्सो डिसाइड्स कैरियर इन प्रॉपर्टी। कई लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, तो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड, जमीन खरीदते बेचते हैं एग्रीकल्चर वाली, फार्म हाउस फोर्थ हाउस से। इवन आपके घर का गार्डन फोर्थ हाउस से। और जो खेती बाड़ी है, क्योंकि ये चंद्रमा इस घर का मालिक है और चंद्रमा पानी का कारक है, तो क्रॉप जो होगी, इस साल फसल अच्छी होगी, खराब होगी, तो वो भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। सो इवन लॉस, डिस्प्यूट इन हाउस प्रॉपर्टी, मालिक मकान के साथ झगड़ा है, क्वेश्चन आएगा आपको कि मालिक मकान के साथ झगड़ा है, जीतेंगे हारेंगे या कंप्रोमाइज होगा। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी या रेंटल प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो गया, आपने कोई बिल्डिंग बनाई और उस किराए पे दे दी, तो वो डिस्प्यूट में आ गई, तो आप मालिक होते हुए भी उस बिल्डिंग में घुस नहीं सकते हो। तो रेंटल प्रॉपर्टी के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी फोर्थ हाउस को देखा जाता है। और एक देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आदमी घर में रहेगा या घर से दूर रहेगा। कई लोग पढ़ाई करते हैं घर से दूर जाके, बचपन से ही घर से दूर चले जाते हैं, छोटी एज में निकल जाते हैं, बोर्डिंग स्कूल में चले गए या कोई एनडीए में चला गया, कोई आईएमए में चला गया, और उसके बाद वो सारी उम्र अपने घर में आते ही नहीं है और ड्यूटीज पे ही रहते हैं। कई लोग अपने घर को छोड़ के फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं। सो फोर्थ हाउस से ये भी पता लगता है कि ये आदमी अपनी घर में ज्यादा देर तक रहेगा कि जल्दी अपने घर से निकल जाएगा। सो फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स इवन वाटर रिलेटेड मैटर्स, पानी के साथ रिलेटेड, क्योंकि फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा है। और फोर्थ हाउस ये भी डिसाइड करता है कि आपकी दोस्ती कैसी रहेगी, टाइप ऑफ फ्रेंडशिप कैसी है आपकी, कैसे लोग आपके दोस्त बनेंगे, स्टेटस ऑफ योर फ्रेंड्स। जैसा कि ये हमारा लगन है, तो लगन से सेकंड हाउस हमने पढ़ा था हमारा कुटुंब और हमारा स्टेटस, तो ये हमारा थर्ड हाउस से सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है हमारे दोस्तों का, तो उनका स्टेटस कैसा रहेगा फोर्थ हाउस से पता लगेगा, क्योंकि ये थर्ड से सेकंड है, तो दोस्तों के लिए सेकंड हाउस है, भाइयों के लिए सेकंड हाउस है। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स हिडन पार्ट ऑफ योर हार्ट, दिल में क्या उमंग है, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, आपका बिहेवियर, काइंडनेस, रूडनेस, हिडन नेचर। देखो कई लोग दिल के बहुत लगता है, अंदर से वो लगता है, बाहर से लगता है बहुत साफ है, लेकिन दिल के काले होते हैं। हम कहते हैं ना ये बंदा बोलचाल में तो ठीक है लेकिन अंदर से छुरी मारेगा, वो भी ये जो चीज है वो आपको फोर्थ हाउस से पता लगेगी। हिडन पार्ट, दिल में क्या है,
आदमी को। इसके अलावा हमने जैसा पढ़ा प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड फर्दर स्टडीज। व्हीकल्स के लिए, अब व्हीकल्स भी दो तरह के होते हैं। एक व्हीकल होता है पर्सनल यूज के लिए, एक होता है फॉर बिजनेस पर्पस, टूर एंड ट्रेवल का जो लोग काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। और आदमी को देखो, हम कहते हैं कि फोर्थ में राहु हो तो आपको बिल्डिंग के ऊपर बहुत कन्वेंस के ऊपर बहुत पैसा लगेगा। फोर्थ में राहु हो तो नॉर्मली उसके ना कन्वेंस के ऊपर बहुत पैसा लगता है। प्रॉब्लम्स वन कैन फेस विद व्हीकल्स, गाड़ी रास्ते में जा रही है, खराब होगी और वो पता लगा कि अभी इसका ये सारा सिस्टम बहुत मोटा पैसा लगेगा। जो दिक्कत आती है फोर्थ हाउस से, गाड़ी को अगर कोई दिक्कत आती है वो भी फोर्थ हाउस से, घर को दिक्कत आई फोर्थ हाउस से, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हुआ फोर्थ हाउस से, इट इज। और ये जो देखो, इससे स्पिरिचुअलिज्म भी देखते हैं कि आदमी को फोर्थ हाउस, क्योंकि मोक्ष का स्थान है, एक आदमी स्पिरिचुअल होगा कि नहीं होगा। तो कितनी चीजें आ गई इसमें फोर्थ हाउस में। अब इसमें और भी चलते हैं। देखिए जैसे ये लगन है, लगन से फोर्थ हाउस है मेरे सुख साधन है, मेरे सुख साधन है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये जो है फोर्थ हाउस जो है घर का अपना हो गया। इसके अलावा ये थर्ड हाउस से सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस से सेकंड हाउस हो गया तो आपके भाई बहनों का बैंक बैलेंस हो गया। फिर इसके बाद टेंथ हाउस जो है, टेंथ से टेंथ है, 1 2 नहीं, टेंथ 7 से टेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 से टेंथ है। सेवंथ हाउस किसका होता है? स्पाउस का। स्पाउस का। जैसा आपका कर्म भाव जो देखना हो तो हम देखते हैं टेंथ हाउस, तो ये स्पाउस का कर्म भाव देखना हो तो टेंथ हाउस, उसका टेंथ हाउस आपका फोर्थ हाउस होगा। सो ये कई चीजें हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। इवन देखिए ये ट्वेल्थ हाउस है, ट्वेल्थ हाउस से फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर ट्वेल्थ में चला जाए तो क्या बोलेंगे? सुख भंग योग, सुखहीन योग। ये दोनों, फोर्थ लॉर्ड अगर 6 में चला जाए तो फिर भी खराब है, 8th में चला जाए खराब है, 12th में चला जाए खराब है। लेकिन फोर्थ लॉर्ड अगर देखिए 5th में चला जाए या 9th में चला जाए तो बढ़िया है। हमने ये पढ़ा था केंद्र और त्रिकोण में अगर आपस में एक्सचेंज हो जाती है तो वो बढ़िया होती है। लगन का मालिक फोर्थ में, फोर्थ का मालिक लगन में, फोर्थ का मालिक फिफ्थ में, फिफ्थ का मालिक फोर्थ में, या फोर्थ का मालिक 9th में, फोर्थ का मालिक 10th में, फोर्थ का मालिक 7th में, ये अच्छे हैं। लेकिन देखिए एक और चीज आ गई, चौथा घर जो है चंद्रमा का पक्का घर है, हमने ये पढ़ा है अभी। यहाँ पे अगर शनि आ जाए फोर्थ में, शनि आ जाए, राहु आ जाए, और हमने जब मंगल पढ़ा था हमने ये भी पढ़ा था मंगल जब फोर्थ हाउस में होता है तो वो थोड़ा तंग करता है। सो फोर्थ हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठ जाए, लाइक केतु, राहु, शनि, मंगल, इवन सूरज, सूरज भी एक मैलिफिक प्लैनेट है। फोर्थ में सूरज आ जाए तो नॉर्मली क्या होता है? हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। फोर्थ में शनि आ जाए तो नॉर्मली लोग पुराने घर में रहते हैं या गाड़ी खरीदते हैं तो पुरानी गाड़ी खरीदते हैं। फोर्थ में अगर केतु आ जाए तो आदमी को देखो एक तो दिक्कत आती है कि वो घर में रह के खुश नहीं रहता। फोर्थ में केतु हो तो आदमी को घर में रह के उसका मन उद्विग्न रहता है, और फोर्थ में अगर राहु आ जाए तो घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। सो फोर्थ में अगर चंद्रमा आ जाए तो बहुत अच्छा है, फोर्थ में जुपिटर आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर भी एक सौम्य ग्रह है, चंद्रमा भी एक सौम्य ग्रह है और दोनों मित्र हैं। चंद्रमा के घर में अगर गुरु आ जाएगा तो अच्छा है। इवन शुक्र आ जाए तो कहते हैं कि सारी उम्र आदमी बड़े आराम से गुजार देगा, पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन उसको पीछे से ही प्रॉपर्टी इतनी मिल जाती है कि सारी की सारी उम्र उसकी बढ़िया निकल जाती है। फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर और चंद्रमा आ जाए तो हमने कौन सा योग पढ़ा हुआ है? गज केसरी। गज केसरी योग। फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे हों तो हम पढ़ते हैं गज केसरी योग। गज मतलब हाथी, और हाथी के ऊपर झंडा,
जिन राजा महाराजाओं ने पहले हाथी रखे होते थे, उनके घर भी बड़े होते थे, किले में रहते थे। आज की डेट में हाथी तो नहीं लोगों ने रखे हुए, लेकिन गाड़ियां रखी हुई हैं। बड़ी गाड़ी जिस आदमी ने रखी है, उसके घर का गेट भी बड़ा ही होगा, और गेट भी बड़ा होगा और घर भी बड़ा ही होगा। बड़ी गाड़ियां, 4th हाउस में जुपिटर और चंद्रमा अगर इकट्ठे हैं, तो ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी इन लोगों को मिलती है। सो ये अलग अलग योगा है। अब देखिए, अब हमने इतनी चीजें पढ़ ली इसमें, मदर भी पढ़ ली, व्हीकल्स भी पढ़ लिए, कन्वेंस भी पढ़ लिया, तो कैसे उसको सेग्रीगेट करेंगे? उसको सेग्रीगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपने व्हीकल्स देखने हैं, व्हीकल्स देखनी है, तो व्हीकल्स का कारक कौन है? Venus. वीनस। वीनस इज द कारक फॉर व्हीकल्स। व्हीकल्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, व्हीकल्स अगर देखने हैं तो वीनस देखेंगे सबसे पहले हॉरोस्कोप। 4th हाउस के अलावा 4th लॉर्ड, चौथे घर का मालिक कौन है, और चौथे घर में का मालिक किस घर में बैठा हुआ है। मान लो हमने अभी वो देखा, 1 नंबर लगन देखा, तो वहां पे 4 नंबर साइन आ गया चौथे घर में। अगर यही 2 नंबर लगन की कुंडली होगी, तो चौथे घर में कौन सा प्लेनेट होगा, मालिक होगा? सन। सूर्य। जो सूर्य होगा, अब देखो 4th हाउस, सबसे पहले देखना है 4th हाउस, देन देखना है 4th हाउस लॉर्ड। अगर चौथे घर का मालिक बैठ गया 6th में, तो फिर क्या होगा? सूर्य। अभी मैं कोई हॉरोस्कोप निकालते हैं, उसमें देखते हैं। ये शेयर हो रही स्क्रीन? सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी। सर ये अगर 4th में मार्स होगा तो फिर क्या होगा सर? देखिए सर, मार्स जो है ना, मार्स एक ऐसा प्लेनेट है, 4th हाउस में मार्स होगा तो आदमी की, वैसे हम क्या करते हैं उसके लिए, प्रॉपर्टी, 4th हाउस के लिए मंगल बढ़िया है, खराब नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए मंगल ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा रहता है, क्योंकि 4th मंगल आ गया तो मंगल लड़ाई झगड़े में रहता है, क्योंकि मंगल जो है वो लड़ाई झगड़ा करा देगा, कई बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाती है। मंगल अदरवाइज छाती हमारी देखते हैं तो आदमी जो है ना यंग लगेगा, उसके जैसे जो मॉडल टाइप पर्सनैलिटी होती है वैसी पर्सनैलिटी होती है, और घर इनका नया होता है, फ्रेश। ये मतलब इनका जो घर होता है वो नया होता है, पुराना नहीं होता है। अगर 4th में मंगल आ गया, 4th में सैटर्न आ गया तो पुराना घर, राहु आ गया तो टूटा फूटा घर, उसमें पेंट भी नहीं करा रखा होगा, और केतु आ गया तो चौथे घर में ये लोगों के ना वो घरों में दरारें पड़ी होंगी उसमें, घर दीवारों पे, और अगर शनि है तो पुराने घर में रहता होगा। ठीक है, ये देखिए, ये अगर मरकरी है तो मरकरी यंग है, मरकरी होगा तो अच्छा होगा, 4th में मरकरी होगा तो अच्छा होगा, भद्र योग बनाएगा। ये देखिए यहाँ पे 1 नंबर लगन है, बर्थ चार्ट जो लेफ्ट में हम देख रहे हैं, पहले वाला मंगल 1 नंबर लगन है, और लगन से 4th हाउस का मालिक यहाँ पे 4 नंबर है। अब ये 4 नंबर तो है, लेकिन इसका मालिक कहाँ पे है? 6th हाउस में। 6 में। अब ये 6 में चला गया, तो 4th हाउस लॉर्ड इन 6th, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे सुखहीन योग, सुख भंग योग। इसमें क्या होता है कि आदमी को घर का सुख नहीं मिलता है। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, पहले देखना है 4th हाउस, यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, पहली बार, सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद देखना है 4th लॉर्ड, इस घर का मालिक कौन है। यहाँ पे जो भी राशि होगी उस राशि का मालिक किस घर में बैठा हुआ है। अगर वो पंचम में चला जाता, सप्तम में चला जाता, नवम में चला जाता, 10th में चला जाता, 11th में, लगन में, तो बढ़िया हो जाता, या दूसरे में चला जाता, बहुत बढ़िया हो जाता। अब यहाँ पे 3rd में, क्योंकि अपने से 12th में हो गया, 6th में, 8th में, 12th में, ये खराब होता है। 4th लॉर्ड इन 3rd अपने से 12th हो गया, 4th लॉर्ड इन 6th, 4th लॉर्ड इन 8th और 12th, ये खराब होता है, इसको सुख भंग योग बोलते हैं। अब देखिए, हमने ये देखना है 4th हाउस, 4th हाउस के बस 4th लॉर्ड। अब मान लो क्वेश्चन आता है गाड़ी का, तो क्या करेंगे, वीनस को देखेंगे। इस होरोस्कोप में वीनस कहाँ बैठा हुआ है, वीनस की पोजीशन क्या है, या यहाँ पे वीनस ये लगन में बैठा हुआ है। अब वीनस की पोजीशन देखनी होती है कि वीनस जो है प्रॉपर्टी का कारक है, वीनस के साथ
फोर्थ हाउस फ्रॉम वीनस, क्योंकि हमने फोर्थ हाउस देखना है जरूरी व्हीकल्स के लिए। तो वीनस से फोर्थ हाउस, 1 2 3 4, फिर ये फोर्थ हाउस आ गया। ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहले गाड़ी के लिए चौथा घर, चौथे घर का मालिक, फिर वीनस, और वीनस के बाद वीनस से फोर्थ हाउस। अब मान लो प्रॉपर्टी देखनी है, तो प्रॉपर्टी क्या करेंगे? प्रॉपर्टी देखने के लिए हम क्या करेंगे? मंगल को देखेंगे। मंगल, पहले फोर्थ हाउस लॉर्ड, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मंगल, मार्स इन बर्थ चार्ट, मंगल कहां पे है, ठीक है। एंड फोर्थ हाउस फ्रॉम मार्स, मार्स से फोर्थ, 1 2 3 4, ये 4 चीजें हम देखनी होती हैं। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फिर अगर मंगल देखेंगे प्रॉपर्टी के लिए, शुक्र देखेंगे व्हीकल्स के लिए, और मदर को अगर देखना है तो फिर क्या करेंगे? फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस से उसका लॉर्ड, फिर मून, और मून से फोर्थ हाउस, 1 2 3 4, ये 4 चीजें देखेंगे। क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कोरोना की वजह से, दिल्ली से या कहीं से, लो मेरे मदर हॉस्पिटल में दाखिल हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम 4 चीजें देखते हैं। आदमी का होरोस्कोप, उसकी मदर का फोर्थ हाउस आ गया, और फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, फिर देखते हैं मून, मदर के लिए मून कारक है, तो मून से फोर्थ हाउस, 1 2 3 4, उसी के बेसिस के हम आंसर देते हैं। कहते हैं इफ अबव फैक्टर्स आर स्ट्रॉन्ग इन बेनिफिक हाउसेस, अगर ये 4 अच्छे हैं या ये इनकी स्ट्रेंथ अच्छी है और इनको अच्छे प्लैनेट्स देख रहे हैं, इसके अलावा होता है कि किसको कौन देख रहा है। अगर कोई अच्छा प्लैनेट देख गया तो बचा देगा, अगर कोई पुराना खराब प्लैनेट देख गया तो मरवा देगा। तो इफ वीक, और कहते हैं इफ वीक और इन 6th 8th और 12th हाउस, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेलिफिक हाउस, मेलिफिक प्लैनेट, नेटिव विल नॉट हैव लैंड एंड प्रॉपर्टी। अगर मान लो हमने क्वेश्चन आ गया, हमने चौथा घर देख लिया, चौथे से चौथे का मालिक भी देख लिया, प्रॉपर्टी देखनी है, मंगल भी देख लिया, और मंगल से चौथा भी देख लिया, और चारों चीजें अगर फेवरेबल नहीं है तो फिर आदमी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, या प्रॉपर्टी अगर है भी है तो डिस्प्यूटेड रहेगी, ठीक है। ये फोर्थ हाउस के बारे में हमने पढ़ा है। कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। अभी अभी चौथे फोर्थ हाउस में जो हॉरोस्कोप में दिखाया था, हाँ जी, उसके अपोजिट डायरेक्टली सैटर्न बैठा है। हाँ जी, तो सैटर्न इज लुकिंग एट फोर्थ हाउस। हाँ जी। सो शुड वी, अभी हम हाउ डू वी एनालाइज दिस, दैट इज should we say that fourth house is afflicted or या mother is afflicted? एफ्लिक्टेड है, या राहु अपना सैटर्न जो है उसको एस्पेक्ट कर रहा है, चंद्रमा फोर्थ हाउस को, वो खराब है। दूसरी बात है कोई अच्छा प्लैनेट नहीं देख रहा है। और देखिए फोर्थ हाउस से 12th में मार्स बैठा हुआ है। हमने परसों जब थर्ड हाउस पढ़ा था तो चेंज ऑफ रेजिडेंस भी पढ़ा था, याद है? चेंज ऑफ रेजिडेंस पढ़ा था हमने। फोर्थ हाउस से 12th हाउस आ गया ना, तो आदमी का घर बदल जाता है, बिक जाता है मकान उसका। फोर्थ हाउस से 12th में अगर मंगल चला गया तो ये खराब हो गया। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस इज एफ्लिक्टेड, रीजन बीइंग कि एक तो फोर्थ हाउस, मैं खुद घर का मालिक हूँ, मैं खड्डे में चला गया, ठीक है। और दूसरी बात, उस घर को देख कौन रहा है? कोई खराब प्लेनेट देख रहा है, तो वो भी दिक्कत है। और कोई अच्छा प्लेनेट नहीं देख रहा, ना ही मेरा कोई यार दोस्त मेरी मदद के लिए आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर मेरा कोई यहाँ पे जुपिटर देख लेता इसको, अगर जुपिटर देख लेता मेरा दोस्त, या सन देख लेता, या शुक्र अच्छा प्लेनेट है वो देख लेता, किसी ने नहीं देखा। अभी देखिए यहाँ पे केतु देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केतु इज एस्पेक्टिंग विद 9th एस्पेक्ट 4th हाउस, सैटर्न इज एस्पेक्टिंग विद 7th एस्पेक्ट 4th हाउस, एंड 4th हाउस लॉर्ड इज इन 6th हाउस। देन कम्स कि यहाँ पे जो मार्स है दैट इज फ्रॉम यहाँ से 12th में बैठा हुआ है, तो 4th हाउस को चांसेस क्या होते हैं? बिकने के चांसेस होते हैं, घर बिकने के चांसेस होते हैं। अगर मदर की बात करें तो मदर की जो है 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 मून से 4th हाउस में 9 नंबर साइन है, उसका लॉर्ड कौन है? उसका लॉर्ड है बृहस्पति, और बृहस्पति खुद आजकल 6ठे घर में गया हुआ है चंद्रमा से, 1 2 3 4 5 6।
तो छठा घर हमने पढ़ा था खराब होता है। सो ये जो पोजीशन है मदर के लिए भी अच्छी नहीं है, मकान के लिए भी अच्छी नहीं है। एज फार एज व्हीकल्स आर कंसर्न, ये उसके लिए भी अच्छी नहीं है। अदरवाइज देखिए तो इस टाइम जो हॉरोस्कोप बन रहा है उसमें ये दिक्कत है। और वैसे भी देखो अगर लगन चार्ट देखते हैं तो लगन से 6 में मून है, 8th में केतु है, 2nd में राहु है। 2nd में राहु हो तो पैसे का नुकसान हो जाता है, अष्टम में हो जाए तो एक्सीडेंट का योग बनता है, और मून 6 में चला गया तो हमारा मन परेशान है। तो किस चीज से? छठा भाव जब पढ़ेंगे रोग, शत्रु और कर्जा, दुश्मन, कर्जा और बीमारी। सो अभी जो है वो ये अफ्लिक्शन में है 4th हाउस। सर हाँ जी बोलिए। यहाँ पे जो मून है इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है तो इसको हम